Hello friends, welcome to my platform. My name is Sanjay Bisht and I love to analyze physics problems. तो आज के दिन हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। ये एक रेक्टेंगल है और ये एक थ्रेड है और ये एक थ्रेड है और ये थ्रेड्स दोनों थ्रेड्स ऊपर अटैच्ड हैं एंड एट दिस मोमेंट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, तो इसका वेट mg ऐसे एक्ट कर रहा है। गिवन है आई, कैपिटल आई क्या है? कैपिटल आई सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रेक्टेंगल का, और m इज द मास ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये लेंथ मान लीजिए b दी हुई है, दिस लेंथ ऑल्सो इज गिवन, b इज गिवन। अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। फिर हमने क्या किया कि हमने इस धागे को काट दिया, अचानक काट दिया। इस धागे को काटने के इमीडिएटली बाद इस सिस्टम का एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा ये निकालना है। तो उसके इसको काटने के इमीडिएटली बाद जो सिचुएशन होगी कुछ इस तरह की होगी। जब आप इसको काटोगे तो सिस्टम को हल्का सा झटका लगेगा। उस झटके की वजह से यहाँ पे ये जो टेंशन है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इस समय हमने देखिए वाला राइट वाला जो सपोर्ट था उसको काट दिया, राइट वाले थ्रेड को। अब ये सिचुएशन हो गई है। इस सिचुएशन में मतलब काटने के इमीडिएटली बाद अल्फा क्या होगा? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। तो हमने कहा कि कंस्ट्रेंट मोशन की वजह से ये पॉइंट जो है ये एक सर्किल पे मूव करेगा। मतलब दिस पॉइंट एक्चुअली दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। सो ये थ्रेड है, तो थ्रेड का ये पॉइंट एक सर्किल पे मूव कर सकता है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड है, वो सर्किल का रेडियस होगा। So the velocity of this point will be perpendicular to the radius, क्योंकि ये कुछ circular trajectory पे move करेगा ऐसे। So velocity of this point will be perpendicular to this radius. So it may be in this direction. So this is the direction of the velocity of this point. And what about center of mass? इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं mg और t दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा ही मूव करेगा। तो काटने के इमीडिएटली बाद सेंटर ऑफ मास विल मूव अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन लाइक दिस। सो वी हैव गॉट द वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी आ गई और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी आ गई। इसके वेलोसिटी वेक्टर पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये लाइन आ रही है, और इसके वेलोसिटी वेक्टर पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लाइन आ रही है। ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो इस सिस्टम का, इस रेक्टेंगल का इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। तो उसका मैंने ओ नाम दिया है। ओ इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इमीडिएटली आफ्टर वी cut the thread. Now about this point we are invoking this equation tau equal to I alpha, tau naught equal to I naught alpha। tau naught इसे लिख दिया, tau zero, tau naught का मतलब है कि this point represents the naught। tau o कह लो इसको, चलो tau o मतलब पॉइंट o से पॉइंट o के अबाउट जो टॉर्क लग रहा है। I o is moment of inertia about this axis which is passing through this point O like this, and alpha is the angular acceleration of the system. So if you see this tension is passing through this point O, so tension will not generate any torque about O। center of mass पे weight लग रहा है mg, यहाँ पे mg लग रहा है, केवल mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कुछ होगा। ये पूरा डिस्टेंस b है तो ये डिस्टेंस b/2 होगा, तो mg का टॉर्क इसके अबाउट होगा mg इंटू b/2। और I naught, what is I naught? I naught is the moment of inertia about this axis passing through the instantaneous center।
तो हमें इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इट इज आई। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इट विल बी आई प्लस एम इंटू दिस डिस्टेंस स्क्वायर, दिस डिस्टेंस विल बी बी बाई टू। सो ये ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है, दिस इंटायर थिंग इज आई नॉट, आई जीरो, आई ओ इंटू अल्फा। अब ये जो इक्वेशन बनी देखिए, यहाँ से हमें सब कुछ गिवन है, एम गिवन है, बी गिवन है, कैपिटल आई गिवन है, यहाँ पे देखिए गिवन पैरामीटर्स में, तो हम लोग अल्फा यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अल्फा निकल जाएगा, तो इमीडिएटली थ्रेड को काटने के बाद जो रेक्टेंगल का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, वो आ जाएगा। I hope you enjoyed the analysis of this problem. Thank you very much for this wonderful and delicious interaction. Have a nice week. Thank you.